हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं रन लेंथ एनकोडिंग। तो रन लेंथ एनकोडिंग होता क्या है? तो ये सिंपल एक तरीके का कंप्रेसिंग मेथड है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हमारा जो डेटा का जो सीक्वेंस रहेगा, जो हमारे बिट्स के जो सीक्वेंस रहेंगे उस बिट्स को हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ताकि वो जो डेटा है वो काफ़ी फास्ट ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम द चैनल, या फिर उसको अगर हम लोग स्टोर करते हैं किसी मेमोरी में तो मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मोस्टली रन लेंथ एनकोडिंग का यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो रन लेंथ एनकोडिंग RLE इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। तो आई होप सो आप लोगों को लॉसलेस डेटा कंप्रेशन क्या होता है ये पता होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि लॉसलेस जो होता है, सपोज आपने किसी डेटा को, किसी बिट को, या फिर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ बिट है, आपने उसको कंप्रेस किया है। कंप्रेस करने के बाद आप लोग किसी चैनल के थ्रू उसको ट्रांसमिट करा रहे हैं, और फिर से आपको अगर वही डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगर मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉसलेस डेटा कंप्रेशन, ठीक है। मतलब उसके अंदर कोई भी लॉसेस नहीं आने चाहिए। आपका मतलब अगर 10 बिट का अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो आपको आउटपुट में भी 10 बिट का ही डेटा मिलना चाहिए जब आप लोग उसको डीकम्प्रेशन करें। तो उसको कहते हैं हम लोग लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। और अदरवाइज लॉसी कंप्रेशन एक होता है। तो उसमें क्या होता है, सपोज आपने 10 बिट का डेटा भेजा है, बट आपको जब वो रिसीव होगा, जब वो डीकम्प्रेस होगा, डीकम्प्रेस होने के बाद अगर आपको 10 बिट का पूरा डेटा नहीं मिलता, उसमें से अगर एक या फिर 2 बिट अगर नहीं मिलते हैं, ठीक है, मतलब लॉस हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस तरह की कंप्रेशन को हम लोग कहते हैं लॉसी कंप्रेशन, ठीक है। तो वो एक तरीके का जो रन लेंथ एनकोडिंग है वो एक तरीके का लॉसलेस डेटा कंप्रेशन है। यहाँ पे मतलब आपका कोई भी बिट लॉस नहीं होगा। तो ये एक मोस्ट एडवांटेज है इसका, ठीक। This is most useful on data that contains many such runs. Consider for example simple graphics image such as icon, line drawing. अगर जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे आइकॉन जो होते हैं वहाँ पे हम लोग रन लेंथ एनकोडिंग का यूज़ करते हैं, कि जो हमारे आइकॉन्स होते हैं, जो भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे होने की वजह से क्या वो ज़्यादा क्लियर दिखता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, रन लेंथ एनकोडिंग कर देते हैं, ताकि वो ज़्यादा डेटा ना ले सके जो आइकॉन से, क्योंकि वो तो हमको इतना कुछ रिक्वायर नहीं लगता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रन लेंथ एनकोडिंग लगा देते हैं। अगेन अगर कोई लाइन ड्राइंग है तो वहाँ पे भी हम लोग रन लेंथ एनकोडिंग लगा देते हैं, ताकि जो भी डेटा वो रिक्वायर करे वो काफ़ी कंप्रेस्ड रहे या फिर ज़्यादा स्पेस ना ले, ठीक है। उसके बाद रन लेंथ एनकोडिंग इज़ अ कंप्रेशन मेथड यूज टू कंप्रेस दैट सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू मेक इट्स फास्ट ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल। तो चैनल के थ्रू या फिर आपके जो मेमोरी होता है, मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम लोग रन लेंथ एनकोडिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर डेटा आपका कंप्रेस हो जाता है यानी उसकी साइज़ कम हो जाती है, तो किसी भी चैनल से, ट्रांसमिटिंग चैनल से, वो काफ़ी फास्टली ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आपका लेस मेमोरी स्पेस लेगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को रन लेंथ एनकोडिंग क्या होता है, किस लिए काम में लिया जाता है, किस तरीके का होता है, लॉसलेस होता है, लॉसी होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा, और कहाँ पे उसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। आइकॉन्स या फिर लाइन ड्राइंग में वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है मोस्टली। और मेन यूज़ करने का पर्पस क्यों है, क्योंकि चैनल में अगर साइज़ अगर छोटी है तो डेटा जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपकी अगर मेमोरी कम है, मेमोरी आपकी अगर बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम बची हुई है, तो वहाँ पे भी हम लोग रन लेंथ एनकोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नीचे एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे आपको सीक्वेंस ऑफ डब्ल्यूज एंड बीज दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर आप लोग अगर इसको देखें तो काफ़ी लेंदी दिख रहा है। तो अगर आप लोग इतना लेंदी अगर किसी भी तरीके का डेटा अगर आप लोग ट्रांसमिट करते हैं तो इस तरीके के डेटा को सेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक सिंपली एक तरीके से, जैसे जहाँ जहाँ पे आपको डब्ल्यू दिख रहा है उसको हम लोग ऐसे कॉमन कर लेंगे, ठीक। और जहाँ पे बीज दिख रहा है बी को कॉमन कर लेंगे। फिर से जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें दिखेगी उसको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, जहाँ से वो डेटा अलग बदल जा रहा है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो अगर अभी हम लोग अगर इसको काउंट करें तो काउंट करने पे यहाँ पे अगर मैं इसको डब्ल्यू काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मेरे पास 7 क्या मिल गए, मेरे को डब्ल्यूज मिल गए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बी जो है 1 2 3 4,
तो यहाँ पे 4B मिल गए, यहाँ पे 2W मिल गया, यहाँ पे 1B है, यहाँ पे 1 2 3 4 5W, अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7W और यहाँ पे 1W। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया, सिंपली जो भी नंबर ऑफ डब्ल्यूज थे उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया 7, और कौन सा डेटा था हमारा, W था, तो W हमने उसके आगे उसके आगे लिख दिया। यहाँ पे भी सेम ऐसा है कि हमने कितने B थे, 4B थे, ठीक है। तो 4 7 ये क्या कर रहा है, नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टाइम वो डेटा आया है, मतलब आपका W कितने टाइम आया है, B कितने टाइम आया है, वो बस रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आपका नंबर। तो ये सिंपली एक तरीके का हो जाता है हमारा रन लेंथ एनकोडिंग। तो हमने क्या किया, जैसे कंप्रेशन मेथड है, तो अभी अगर इसको डिकम्प्रेस करेंगे, ठीक, तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, फिर से ये जो 7 इधर लिखा है तो 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, तो फिर से आप लोगों को यही डेटा फिर से मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लॉसलेस डेटा कंप्रेशन, मतलब इसके अंदर कोई लॉस नहीं है, किसी भी बीट का लॉसेस नहीं आती हैं, ठीक है। तो अगर इसका देखेंगे, इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी बड़ा है, और इस तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए हमको मेमोरी ज़्यादा लगेगी, या फिर जो चैनल का बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ भी ज़्यादा लगेगा, फास्टली ट्रांसमिट करना है। तो ये डेटा अगर बीट बाय बीट अगर जाता है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको रन लेंथ एनकोडिंग कर दी, ताकि हम लोग ये जो 7Ws हैं वो एक साथ में इसको भेज सकते हैं। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपको ज़रूर फ़र्क इसमें दिख रहा होगा, ठीक है, इन सब में और ऊपर वालों में, सब में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो ये होता है आपका रन लेंथ एनकोडिंग। तो चलिए हम लोग इसको सिंपल बीट्स में एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि बीट्स के अंदर किस तरीके से हम लोग उसका कंप्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने जो एग्जाम्पल दिख रहा है, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सिंगल बीट स्ट्रीम। तो अभी हमको सिर्फ करना क्या है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में W और B का किया था, वैसे हमको 1 और 0 का भी करना है। तो ऐसे हमको क्या करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ पे आपको 1 दिखेगा 1 की ग्रुपिंग कर लो, 0 की ग्रुपिंग कर लो, अगेन 1, यहाँ पे 2 0 दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 की ग्रुप है, और यहाँ पे 1 का ग्रुप है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको बस लिख लेना है कि कितने टाइम आपका 1 आया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कितने टाइम आपका 1 आया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 zeros हैं, ठीक। और उसके आगे अगर आप 5 ones है, 5 क्या है आपके 1s हैं। उसके बाद और आगे जाएंगे तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 zeros हैं। यहाँ पे ये 1 कितने टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम क्या आया है हमारा, 1s। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइम zeros, 2 टाइम क्या आया हमारा, zeros आया है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 टाइम 1s आया है। उसके बाद 1 2 3 4 5 टाइम zeros आया है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 1s आया है, ठीक है। तो ये हमने सिंप्लीफाई इसको कर लिया है कि कितने टाइम क्या क्या चीज़ें आई है, हमने बस उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशियो के फॉर्म में दिखा देते हैं कि हमारा 1 कितने टाइम आया है, 5 टाइम, 0 कितने टाइम आया है, यहाँ पे 8 टाइम, यहाँ पे 1 9 टाइम, 0 2 टाइम, यहाँ पे 1 फिर से 6 टाइम आया है, 0 5 टाइम, और 1 9 टाइम। तो ये हमने कर लिया कि 1 कितने टाइम आया है, 0 कितने टाइम आया है। तो 1 और 0 कितने टाइम आए हैं, हमने उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करवा दिया। अब हमको करना क्या, अभी बीट में ही हमको आंसर चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको बीट यानी 1 और 0 के फॉर्म में ही चाहिए, बाइनरी के फॉर्म में चाहिए। तो बाइनरी के फॉर्म में करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, सिंपल अभी ये हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 की बाइनरी क्या आएगी, 8 की बाइनरी, 9 की बाइनरी, 2 6 5 9, इनकी बाइनरी क्या आएगी, तो सिर्फ आपको करना क्या है, 1 जो रहेगा वो पहले बिट पे रहेगा, और बाद में जो बिट्स बनेंगे वो आपके बनेंगे
जो 5 है, 8 है, 9 है, इनके बिट्स बनेंगे। मतलब 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ कितने टाइम्स, 5 टाइम, तो 5 का बाइनरी लिखना पड़ेगा। उसके बाद 8 है, मतलब 0 पहले लिखना पड़ेगा। 0 कितने टाइम कंटेन कर रहा है, 8 टाइम, तो 8 की बाइनरी लिखनी पड़ेगी। तो वो हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जैसे कि हम लोग बाइनरी किस हिसाब से देते हैं, 1, 2, 4 और 8, ये हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक, तो इसके हिसाब से अब हम लोग लिखेंगे। तो पहला बिट आपका कौन सा है, 1, तो यहाँ पे मैं सिंपली 1 लिख दूंगा। ठीक, उसके बाद 5 का मतलब क्या आएगा, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये आपका क्या आता है, 5 बन जाता है। कॉमा कर देंगे, फिर 0 पहले आया है, 0 लिख लेंगे। अब 8 कैसे आएगा, इधर 1 रहेगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। 1, 0, 0, 0। उसके बाद 1 है पहले, 1 लिख लेंगे। 9 कैसे आएगा, इधर 1 रहेगा और लास्ट में 1 रहेगा। 1, 0, 0, 1। उसके बाद 0 पहला बिट वो ले लिया। अब 2 कैसे आएगा, यहाँ पे मतलब 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0। उसके बाद 1 पहला बिट, उसके बाद 6 यानी 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0। उसके बाद है आपका 0, 5 का बाइनरी क्या आएगा, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। उसके बाद 9 है आपका, पहला बिट कौन सा है, 1। उसके बाद 9 की बाइनरी कैसे आएगी, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1। ओके, तो अगर आप लोग अभी इसको देखेंगे और ऊपर वाले को देखेंगे तो इसका जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे 5 + 8 कितना, अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग कुछ तो बड़ा लेंथ का डेटा बन जाता है। और यहाँ पे आपके कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 5 बिट हर एक इसमें। 7 फाइजा आपका होता है 45, राइट। तो 45 7 फाइजा 35, तो 35 बिट्स आपके पूरे इसमें आ जाते हैं। और यहाँ पे इसका जो लेंथ है, ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 44 बिट्स आ जा रहे हैं जब आपने कंप्रेशन नहीं किया था। और आफ्टर कंप्रेशन करने के बाद आपको सिर्फ कितने मिल जा रहे हैं, 35 बिट्स मिल जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 9 बिट्स का फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है, तो आपके मेमोरी यहाँ पे 9 बिट्स के हिसाब से सेव हो गई। मतलब 1 बाइट जो है आपका वो टोटली सेव हो गया है। तो ये होता है आपका रन लेंथ एनकोडिंग। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब अरिथमेटिक जो कंप्रेशन होता है वो देखेंगे हम लोग। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा और रन लेंथ एनकोडिंग क्या होता है ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग रन लेंथ एनकोडिंग की यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। ओके, और कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं और किस तरीके का रन लेंथ एनकोडिंग होता है, लॉसलेस है या फिर लॉसी कंप्रेशन होता है। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को पूरा ये रन लेंथ एनकोडिंग क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।